नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भीम मिशन और अपने समाज के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ता रहूंगा, ये कसम, ये संकल्प लिया है दोस्तों आकाश आनंद जी ने एक बार फिर से। दोस्तों, बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और मायावती जी के आधिकारिक राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद की आज हरियाणा के जगाधरी में पहली रैली हुई दोस्तों। और इस रैली में दोस्तों आज नीला सैलाब देखा गया। दोस्तों, इस रैली में दूर दराज से लोग पहुंचे हुए थे। ना सिर्फ हरियाणा के लोग बल्कि देश के कोने कोने से लोग आकाश आनंद जी को सुनने के लिए पहुंचे थे। आकाश आनंद जी को एक झलक पाने के लिए दोस्तों लोग बेताब थे। दोस्तों, आकाश आनंद जी के मंच पर एक ऐसा व्यक्ति भी पहुंचा जो जोर जोर से बहुजन समाज की तारीफ करने लगा, बीएसपी की तारीफ करने लगा। इस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि ये शुरू से ही बीएसपी को वोट देते हैं, बीएसपी का प्रचार करते हैं, और आज जब ये आकाश आनंद से मिले तो खुद को रोक नहीं पाए। दोस्तों, ये जब मंच पर थे, जब ये नारे लगा रहे थे, तो उस समय आकाश आनंद भी इन्हें देख रहे थे, निहार रहे थे और हैरान हो रहे थे आकाश आनंद जी भी। दोस्तों, आकाश आनंद इनके नारे से, इनके जज्बे से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि आकाश आनंद ने इन्हें सम्मानित भी किया, इनके गले में फूल माला भी डाली और इसके ज़रिए उन्होंने एक संदेश भी दिया कि जो बीएसपी से जुड़े हैं, जो बहुजन समाज पार्टी से, मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, उन्हें सम्मानित किया जाता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, कुमारी शैलजा जी को लेकर आकाश आनंद ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। वो बयान क्या, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, इनकी सभा में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आकाश आनंद को अपना भाषण कुछ वक्त के लिए रोकना पड़ा। दरअसल दोस्तों, आकाश आनंद मंच पर भाषण दे रहे थे, तभी कुछ लोग पंडाल से बाहर जाकर खान पान करने लगते हैं और आकाश आनंद बहुत मूलभूत मुद्दे पर बात कर रहे थे, आरक्षण के मसले पर, संविधान लोकतंत्र के मुद्दे पर बात कर रहे थे। और जब ये महत्वपूर्ण मुद्दे पर रैली को संबोधित कर रहे थे, उस समय कुछ लोग पंडाल से बाहर चले जाते हैं और खान पान करने लगते हैं। उसके बाद दोस्तों, आकाश आनंद ने अपना भाषण रोक दिया और समझाया कि तुम लोग एक दिन नहीं रुक सकते, 5 साल में ये बड़ा मौका आता है, तुम लोग इतने बड़े इंपॉर्टेंट इशू को छोड़कर खाने पीने पर ध्यान दे रहे हो। देखिए दोस्तों, किस तरीके से आकाश आनंद ने आज रैली को संबोधित करते हुए अचानक आकाश आनंद ने अपने भाषण को विराम दे दिया। देखिए दोस्तों, क्या उनका रिएक्शन था, किस तरीके से वो भाषण दे रहे थे और अचानक उन्हें अपनी बात को रोकनी पड़ी, समझाना पड़ा। देखिए क्या कहा। अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी मर्जी से किसी भी एससी एसटी जाति को आरक्षण का लाभ दे सकती है और अपनी ही मर्जी से उसको छीन भी सकती है, ये कहकर कि ये जाति के लोग पैसे से संपन्न हैं तो इनको आरक्षण की जरूरत नहीं। अगर हमारे साथी लोगों को कुछ ज्यादा भूख लग रही है तो मैं अपने साथियों को एक बार बताना चाहूंगा कि बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन त्याग दिया था आप लोगों को आरक्षण दिलाने के लिए। आप लोगों से दरखास्त है, आप लोग वापस वहां से आए और अंदर यहां बैठे। 5 साल में एक बार मौका मिलता है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। मैं अपना भाषण यही रोकूंगा जब तक हमारे सभी साथी लोग वापस यहां पर हॉल में नहीं आ जाते। तो देखा आपने दोस्तों, आकाश आनंद का ये तेवर, शानदार भाषण दे रहे थे, उसके बाद भाषण को रोकना पड़ा। यही नहीं दोस्तों, कुछ बीएसपी नेताओं को हिदायत भी दी है, शिकायत भी की है। आकाश आनंद जी ने कहा है कि बीएसपी में कुछ ऐसे लोग हैं जो टाइम पास कर रहे हैं, जिनको मिशन से कोई लेना देना नहीं है, वो बस बहुजन समाज पार्टी में आ गए हैं, समझ रहे हैं कि अब हमारा प्रमोशन पक्का है। तो दोस्तों, उनके लिए भी खास संदेश दिया है। आज आकाश आनंद जी फुल फॉर्म में नजर आए हैं। तो आज आकाश आनंद जी का तेवर, लेवल एकदम अलग था। बीएसपी के तमाम नेताओं को किस तरीके से समझाया है, किस तरीके से खास तौर से नाराजगी जाहिर की ऐसे नेताओं पर जो कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर ना आकर बैक फुट में चले गए, उनके लिए क्या संदेश दिया दोस्तों, ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, कितने नाराज हैं आकाश आनंद ऐसे नेताओं से, आप खुद ही देखिए।
जब हमारे सदस्यों के साथ मैं बैठता हूँ, छोटी मीटिंगें लेता हूँ, तब मैं ये उनसे हर बारी कहता हूँ। वो मुझे बहुत शिकायत करते हैं कि सर है कुछ समर्थक हैं जो पद लेने तो आ जाते हैं परंतु काम नहीं करते। मैं उनसे बोलता हूं कि सर इन लोगों को आप पद देते हैं और इनसे उम्मीद करते हैं काम करें, तो शायद वो अनफेयर होगा, वो वाकिफ नहीं होगा। आपको उनको पद देने के साथ साथ समझाना होगा कि ये जिस मूवमेंट में उन्होंने पद लिया है उस मूवमेंट के लिए कितना संघर्ष किया हमारे आदरणीय बहन जी ने, मान्यवर साहब ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, और कितना मेहनत हमारा कार्यकर्ता करता है। तो देखा दोस्तों आपने आकाश आनंद जी का तेवर। और अब आपको मैं बताता हूं कि कुमारी शैलजा को लेकर दोस्तों आकाश आनंद जी ने क्या कुछ कहा है, वो भी दोस्तों आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो दरअसल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से इत्मीनान से देखिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। तो देखिए कुमारी शैलजा को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है दोस्तों, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये ट्वीट देखिए आप। कुमारी शैलजा जी को मन से खुलकर बोले आकाश आनंद, मैंने उसी दिन कहा था कुमारी शैलजा जी का अपमान और हुड्डा गैंग का घमंड कांग्रेस को इस चुनाव में भारी पड़ेगा। आकाश आनंद जी यही बात लोगों को समझा रहे हैं। दोस्तों लगातार आकाश आनंद समझा रहे हैं कि कुमारी शैलजा जी जो दलित नेता हैं, जो कांग्रेस पार्टी में तो हैं, लेकिन उनका सम्मान नहीं हो रहा है। हुड्डा गैंग कहीं ना कहीं इन पर हावी नजर आ रहा है। आकाश आनंद जी ने कहा है कि अभी तक क्यों नहीं हरियाणा को दलित मुख्यमंत्री मिला, आखिर कुमारी शैलजा जी को मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं घोषित किया गया। यहाँ से संकल्प लेते हुए आकाश आनंद जी ने कहा है कि किसी भी पार्टी में कोई दलित नेता है, अगर वो प्रताड़ित किया जा रहा, अपमानित किया जा रहा, तो हम उसके साथ खड़े हैं। और कुमारी शैलजा जी के साथ जो कुछ हुआ उसको लेकर दोस्तों आज आकाश आनंद जी एकदम मुखर नजर आ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं, आज से 18 सितंबर से ही आकाश आनंद की रैली की विधिवत शुरुआत हुई है। इसके बाद लगातार जो रैली है वो 1, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर तक चलती रही, क्योंकि 5 अक्टूबर को दोस्तों हरियाणा में विधानसभा का चुनाव है। 8 को नतीजे आ जाएंगे। अब 5 अक्टूबर को चुनाव है, इसका मतलब है कि 3 या 4 तारीख चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होगा। उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन होगा। दोस्तों हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी ने इस बार 37 प्रत्याशी उतारे हैं और INLD के साथ गठबंधन किया है। हालांकि गोपाल कांडा जो हरियाणा लोकहित पार्टी के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, वो भी इसमें साथ आ गए हैं। लेकिन गोपाल कांडा की एक्टिविटी से दोस्तों बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि गोपाल कांडा को इस गठबंधन में शामिल क्यों किया गया है, क्योंकि गोपाल कांडा सरेआम ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी को हैट्रिक लगते देखना चाहते हैं। भरे मन से कैमरे के सामने दोस्तों ये बात कबूल की है गोपाल कांडा ने। और देखिए गोपाल कांडा की बात पर जो लोग भरोसा कर रहे हैं वो भी भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि मैं लिख कर दे रहा हूं, आखिर में सिरसा से जब गोपाल कांडा जीतेंगे तो वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे। तो क्या एक सीट अपनी INLD BSP ने खराब कर दिया? आखिर सिरसा में अपना उम्मीदवार इन लोगों ने क्यों नहीं उतारा? ये जो वीडियो दोस्तों वायरल हो रहा है गोपाल कांडा का, ये 3-4 दिन पुराना वीडियो है। कुछ लोग गलत तरीके से मैसेज फैला रहे हैं, कह रहे हैं कि ये वीडियो बहुत पुराना है। अरे भाई ये पुराना नहीं, अभी का वीडियो है। एक बड़े चैनल ने इंटरव्यू किया है। अब कुछ लोग गोपाल कांडा के समर्थन में आकर कह रहे हैं नहीं गोपाल कांडा की जुबान फिसल गई, जबकि दोस्तों वो एकदम कॉन्फिडेंट होकर बोल रहे हैं, 5, 6, 10 बार बोल चुके हैं कि बीजेपी की हैट्रिक लगेगी हरियाणा में। भाई ऐसे भाजपाई लोगों से गठबंधन क्यों किया गया है, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। आकाश आनंद अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं, पूरी एनर्जी लगा रहे हैं। और दोस्तों उम्मीद की जा रही है कि इस बार बसपा जो है हरियाणा में अच्छा प्रदर्शन करेगी और बसपा ने जिस तरीके से इस बार मेहनत की है अच्छे नतीजे परिणाम की दोस्तों उम्मीद की जा रही है। आपको बता दें कि हरियाणा में मायावती जी की भी रैली 28 सितंबर से होने जा रही है। हालांकि दोस्तों लोग डिमांड कर रहे हैं कि बहन जी को और पहले ही रैली की शुरुआत करनी चाहिए। अब 4 जिलों में जींद, यमुना नगर जैसे तमाम फरीदाबाद, यहाँ पर दोस्तों मायावती जी की रैली होगी। लोग डिमांड कर रहे हैं कि बहन जी आप और ज़्यादा रैली करिए, लेकिन दोस्तों फिलहाल 4 जिलों में रैली का कार्यक्रम है। आगे जैसे और अपडेट होगा आपको हम बताएंगे। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आकाश आनंद जी का तेवर आप
को आज कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग दीजिएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।